सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोस्तों कई इन्वेस्टर्स के मैसेजेस आए, स्टूडेंट्स के भी मैसेज आए कि आप सर किसी भी तरह से ये ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर थोड़ा ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर कंपनी एनालिसिस में और स्टॉक एनालिसिस में ही रहता हूँ। तो मैंने कहा चलिए इस पर भी ध्यान देता हूँ, ये भी बातें जरूरी है। और आज की तारीख में तो ये सब जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इस माध्यम से मैं चाहता हूं दोस्तों, आज मैं फिर पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं पहली बार ये कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो वीडियो आज जब बन रहा है, ये कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि सभी लोगों के पास जाए, क्योंकि ये मैं जो बातें कहने जा रहा हूं दोस्तों वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ सभी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार में है, सभी को ये इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। और मैं वही बात कहने जा रहा हूं जो आज ऑनलाइन फ्रॉड की बातें हो ही रही हैं, तो उसमें कैसे बचें और आपको क्या करना चाहिए वो बातें आपसे कहने जा रहा हूं दोस्तों। तो थोड़ा सा आज का वीडियो अलग रूप में है, अलग बातें हैं, तो इसलिए कहूंगा दोस्तों इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप सभी तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि जिससे कि कई लोग उससे फ्रॉड से बच जाए। बस यही कहूंगा दोस्तों। चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं दोस्तों कि ऑनलाइन फ्रॉड एंड हाउ टू अवॉइड इट। दोस्तों ये जो मैं आज कहने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आपके परिवार के सभी सदस्य इसे ध्यान से देखें और उस बातों को अमल करें जो मैं आज कहने जा रहा हूं। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि ऑनलाइन में जो फ्रॉड करते हैं वो ये पहले स्टडी कर लेते हैं कि लोगों का इस समय जरूरत क्या है, तो वो जरूरत को देखकर उस पॉइंट को अच्छे से बात करके लोग उसी में फंस जाते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ऑनलाइन में फ्रॉड का जरिया पहले कहां बनता है, वो है इंस्टेंट लोन। जो अक्सर मैसेजेस आते हैं, इंस्टेंट लोन फॉर पर्सनल लोन 10 lakhs, बिजनेस लोन 20 to 50 lakhs, ऐसे करके आ जाते हैं। तो किसी न किसी जीवन में आज की तारीख में पर्सनल लोन की आवश्यकता है ही है, कहीं पैसे का अभाव है तो कहीं उसके लिए जरूरत भी है। तो उन बातों को देखकर उस पॉइंट को ये मैसेज जब कोई पढ़ता है तो सोचता है हाँ भाई 10 लाख रुपया लोन चाहिए, 10 लाख इंस्टेंट लोन दिलाते हैं। उसमें लिखा रहता है कि आपको 1 घंटे में, 1 दिन में इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। तो कई लोग सोचते हैं हाँ भाई ये तो अच्छा माध्यम है कि बैंक में न जाकर डायरेक्ट यहाँ ऑनलाइन से हो रहा है, तो अच्छी बात है। जिनको ये जानकारी नहीं है, जो नए, कई लोग पहली बार मोबाइल फोन ले लेते हैं, कई लोग फ्रेशर होते हैं, कुछ बिगनर्स होते हैं अपने इस सब चीजों में, तो उन्हें क्या लगता है कि हाँ भाई ये तो चलो अच्छी बात है। और बिजनेस में भी कहीं ना कहीं किसी को लोन की आवश्यकता तो रहती ही है, तो वो बिजनेस लोन के नाम से, पर्सनल लोन के नाम पे इंस्टेंट लोन आपको मिल रहा है 10 लाख से लेकर 50 लाख तक, तो सोचते हैं हाँ भाई चलो यहाँ अप्लाई करें, और वहां आपका डिटेल पूछते हैं, तो आप भी सोचते हैं चलिए डिटेल दे दिया जाए। अब होता कहाँ, ये बात पर आप ध्यान दीजिए दोस्त। आपने डिटेल दे दिया, फिर अगला बोलते हैं कि आपको प्रोसेसिंग फीस के नाम पे फिर कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस दोनों जरूरत है, तो उसमें आपको 15,000 रुपया भरना होगा, 20,000 रुपया भरना होगा। तो आप ये सोचते हैं कि भाई 10 लाख का जब लोन लेंगे तो 10-15 हजार रुपया तो भरना ही होगा, ये तो नॉर्मल बात है। और आप वो 15,000 20,000 जो भी होगा वहां पर टर्म दिया जाता है वो आप भर देते हैं, बस उसके बाद सारा सिस्टम बंद। उसके बाद आप तनाव के नाव पे बैठ जाते हैं, आपने अनावश्यक रूप से उस चीज पे बात विषय बन गया आप, और आपका पैसा चला गया। तो रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फीस, कोई भी बैंक, अब यहां पर हमें जानना है हाउ टू अवॉइड इट। देखिए दोस्तों, लोन की आवश्यकता जब हमें है तो बैंक ही माध्यम है, या जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके माध्यम से ही काम होना चाहिए। तो वहां आप जाकर डिटेल लीजिए, मालूमात कीजिए, या उनके पर्सन इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आप जॉब पर हैं कि बिजनेस है, तो बिजनेस का डिटेल लेंगे। और प्रोसेसिंग फीस कभी भी ज्यादातर आप देख लीजिए या ध्यान में ले लीजिए कि वो लोन के समय एडजस्ट करके पेमेंट करते हैं,
तो पहले अपना लॉजिक लगाइए दोस्तों कि प्रोसेसिंग फी, रजिस्ट्रेशन फीस क्यों? लोन की जरूरत तो मुझे है, पैसे की जरूरत है मुझे है, और पैसे की जब जरूरत है तो पैसा कैसे हम देंगे दूसरों को? तो लॉजिक पहले ये लगाइए, प्रैक्टिकल थिंकिंग में जाइए कि इस तरह की चीज हमें लूटने के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? अपना लॉजिक और प्रैक्टिकल थिंकिंग लाइए दोस्तों, कि बैंक कभी भी लोन जब देगा तो प्रोसेसिंग फीस उसमें एडजस्ट करके वो अपना काम करते हैं। तो शुरू में मांग नहीं करेंगे, वो मांगेंगे आपसे सारा डिटेल, आपके जॉब का रिलेटेड होगा या बिजनेस से रिलेटेड होगा। ये सब प्रैक्टिकल इस तरह से चलते हैं दोस्तों। तो इन चीजों को आप इग्नोर करें और ऐसे मैसेजेस को न देखें, देखने के बाद तुरंत डिलीट करिए और वहां से ध्यान हटा लें। यही तरीका है टू अवॉइड इट। दूसरा दोस्तों, कभी कभी ये आ जाता है कि इनकम टैक्स के रिफंड आ रहे हैं, आपको इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है, इतना इतना आपको 50,000 लाख रुपया जो भी है, इस तरह से कई बार हम भरते रहते हैं तो सोचते हैं हाँ देखो आ गया अचानक, चलो अच्छी बात है। तो कई इसमें तो मैं आधे से अधिक से दावा करता हूँ कि नॉलेज है उनको, लेकिन जो नए हैं, जो टैक्स अभी हाल ही में शुरू किया है, जिनको ये पूरी जानकारी नहीं है, तो उनको ये लगता है कि भाई इनकम टैक्स जो भरा था उसमें से अच्छा हुआ कि हमें 5,000, 8,000, 10,000 जो भी है मिल रहा है, और उसमें आपका डिटेल आप जैसे ही भरते हैं आपके अकाउंट से पैसा गया। तो अभी कभी भी ध्यान रखिए कि इनकम टैक्स रिफंड होता भी है तो या तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में वो हो जाता है, और या तो वो आपके जो इनकम टैक्स पेमेंट में है वहां एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह का जब मैसेजेस आए, बात आए, आपको इग्नोर कर देना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ये दूसरा पॉइंट मैंने कहा। अक्सर दोस्तों मैसेजेस या कई बार कॉल आ जाते हैं, हाँ दोस्तों, केवाईसी अपडेट के नाम से। अब केवाईसी अपडेट में क्या होता है, कभी कभी आप हैं घर में, हाउसवाइफ होते हैं, कभी कभी उनको फोन चला जाता है, वो किसी घर के काम में उनका ध्यान लगा है, अचानक फोन आ गया कि केवाईसी अपडेट करने के लिए पासबुक का वो डिटेल भेज दीजिए या बता दीजिए। अब कभी कभी ऐसी गलतियां घर में ही हो जाती है, हम किसी अपने काम में हैं, वहाँ केवाईसी अपडेट के नाम पे कई बार बात होती है कि हाँ वो तो करना था वो हुआ नहीं, तो चलो अभी दे देते हैं, और गलती से डिटेल आपने दे दिया। क्योंकि केवाईसी अपडेट के नाम पे लोग इस तरह से आपसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए, केवाईसी अपडेट के बारे में कोई भी बात हो या कोई भी फोन आए तो आपको पहले ये करना चाहिए कि स्वयं बैंक में जाकर या जहां पर वो सिस्टम है वहां जाकर आप करिए। क्यों अपना डिटेल फोन पे देना? क्योंकि क्या है, बातों में आप ऐसे फंस जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और वो प्रश्न इतने अच्छे से पूछ लेंगे, आप उत्तर देते जाएंगे, और उत्तर देते देते सारी बातें वो अपने पॉइंट पर ले लेते हैं। इससे बी वेरी प्रैक्टिकल एंड बी वेरी कॉशियस कि यहाँ पर केवाईसी अपडेट के नाम पे कोई भी बात या कहे या पूछे तो वहां पर आप उस पॉइंट को तुरंत इग्नोर करिए, और आप ये कर सकते हैं कि मैं खुद बैंक में जाकर वो सब डिटेल देख लूंगा। क्यों किसी को हम अपना बात कहें या डिटेल बताएं, इस पर आपका ध्यान रहे। और दोस्तों, आज की तारीख में फेक इंश्योरेंस की भी बात हो रही है, बहुत सारी बातें हुई हैं, मैसेजेस में भी होते हैं, कुछ फोन कॉल में होते हैं कि आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, आप लाइफ इंश्योरेंस का हम बहुत इंस्टेंट काम करते हैं, इस तरह से होता है, आप सिर्फ आपका बेसिक 3-4 इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आपका सब हो जाएगा। तो कई लोग ये सोचते हैं कि क्यों इतना भाग दौड़ करना, जब ऑनलाइन से हो रहा है तो मैं क्यों इतना दौड़ भाग करूं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये फेक इंश्योरेंस, कुछ लोग अपना अलग से पोर्टल बना देते हैं दोस्तों, अपना डिटेल बना देते हैं कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब बातें हैं, आपका इतने में इतना सब हो जाएगा, और आपको बकायदा सिस्टमेटिक सब सर्टिफिकेट ये सब भी भेज दे रहे हैं। एक आध केस ऐसे हुए हैं दोस्तों, और जिसमें कि कई लोग फंसे हैं, उनकी बड़ी रकम चली गई है, इंश्योरेंस के प्रीमियम के नाम पे पेमेंट चला गया और बाद में परेशान। इसलिए कोई भी चीज आप इंश्योरेंस का कार्य सही एक अपने जो रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं उसके थ्रू कराएं, नहीं तो इन चीजों पर आप बिल्कुल न जाएं, क्योंकि इस तरह के माध्यम आपको फ्रॉड करने का ही विषय बना देते हैं। इसे जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट जो मैंने किया उसके बाद भी कुछ पॉइंट है जो मैं जनरल में बताने जाऊंगा, अब बताऊंगा आपको। एक है जॉब रिलेटेड भी प्रॉब्लम शुरू हुए हैं दोस्तों।
कई जगह पे कई बातें ऐसी होती हैं कि आपको हम जॉब दिला देंगे, शुरू में आप इतना 20% 30% भर दीजिए, आपका उस हिसाब से अच्छा खासा सैलरी, अच्छी बातें। तो लोगों की जरूरत है, आज जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्हें जॉब की जरूरत है। तो जॉब के नाम पर भी दोस्तों सारा डिटेल ले लेते हैं और ये कहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तब ये सब काम आगे होगा। और उसमें आपको कहीं पैन कार्ड, आधार कार्ड की बात तो अपनी जगह है, डेबिट कार्ड का डिटेल जैसे ही आप दे देंगे तुरंत बात खत्म। तो इसके लिए जॉब रिलेटेड भी फ्रॉड हुए हैं और कुछ मैसेजेस या बात मुझे बोला गया कि सर आप ये वीडियो बनाइए, ये सब हो रहा है अभी। तो इन सभी बातों पर दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि जो माध्यम हो आप पर्सनली जाइए, कोई भी चीज आप ऑनलाइन या इस तरह की चीजों में आप इन्वॉल्व होंगे तो आप संकट को स्वयं दावत दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम इसलिए फंस जाते हैं दोस्तों क्योंकि हमारा दिल बहुत अच्छा है, हम अच्छा सोचते हैं। जब हम दिल से अच्छा सोचते हैं तो वैसी दुनिया नहीं है। दुनिया में सब बाहर के कई ऐसे लोग हैं जो यही काम करते हैं। जैसे दोस्तों जैसे हम अपने काम में हैं, हम स्टॉक एनालिसिस हैं, कंपनी एनालिसिस है, ये सब है। तो कुछ लोग का जो बेरोजगार है वो यही माध्यम देखते हैं कि किस तरह से फ्रॉड किया जाए, क्योंकि उनके लिए आय का साधन लोगों के भोलेपन से फायदा उठाओ, ये उनका उद्देश्य होता है। इससे आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल सोचिए कि आज की दुनिया में कोई किसी को 500-1000 रुपया ऐसा देने को खड़ा नहीं है, तो लाखों रुपया कहां से मिल जाएगा। कई बार लॉटरी के नाम पे कि आपको लॉटरी लग गया, ऐसे एक विद्यार्थी के साथ हो गया दोस्तों। उसे बता दिया गया, सब मैसेजेस आ गए कि लॉटरी लग गया 50 लाख का ये है, और वो पाने के लिए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको 15,000 भरना होगा। बस उसने यहाँ वहां जैसे करके 15,000 भर दिया, बात खत्म, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं हुआ। तो लॉजिकल पहले लगाइए, पहले सोचिए कि ये वास्तव में वास्तविकता है कि ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। अब कई बार ऐसा है कि नाम आ जाता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको ऑफर कर रहे हैं स्कीम्स, ये इतना फायदा हो गया, इतना आपको दे रहे हैं। पहले एक लॉजिक तो लगाइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, वो इन चीजों में क्यों आएंगे? वो सब चीजें ऐसा कर ही नहीं सकते। और कोई भी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, ये सब पहले सोचिए। लोग देखते नहीं, सोचते नहीं और बस बातों में अपने आप फंस जाते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए। अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो चाहत है या जो सपने हैं, वो इतने आसानी से नहीं पूरे होते दोस्तों। वो पूरा होता है आपके मेहनत से, आपके सही कर्म विधान से, न कि ऐसे लकीली कोई चीज आ जाए या हो जाए। इसके लिए आप कभी भी सतर्कता अपनाइए और इन चीजों से दूर रहिए। और कोई भी इस तरह के मैसेज आए तो आप उसे इग्नोर करिए। सबसे बेस्ट तरीका है, जो मैंने कहा ना, हाउ टू अवॉइड इट, जस्ट इग्नोर इट, दैट्स द बेस्ट थिंग। अब आप पूछेंगे सर कि ये सब मैसेजेस आते हैं, उसका कंट्रोल, उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता, उसके लिए क्या है? उसका सबसे बेस्ट कंट्रोल है आपका सेल्फ कंट्रोल, कि आप ऐसे मैसेजेस पे ध्यान न दें, अपनी रुचि न दिखाएं, क्योंकि जब भी आप ध्यान देंगे, रुचि दिखाएंगे, आप वहां फंस जाएंगे। बस यही सब बातें आपसे कहना था दोस्तों, कि इस दौरान कुछ मैसेजेस कई लोगों का आया दोस्तों, और ये कहा गया, निवेदन किया गया कि आप इस पर वीडियो बनाएं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया, मैंने कहा क्या क्या बातें होती हैं जरा देख लूं, और कहाँ कहाँ लोग फंस जाते हैं ये ध्यान दें। तो कुल मिलाकर आपको मेरा ये संदेश है कि इस तरह की जब बातें हों तो सबसे बेस्ट है आप अपना ध्यान वहां आकर्षित मत करिए। हाँ भाई, मुझे पर्सनल लोन की जरूरत है, मैं बैंक में जाऊंगा, यहाँ वहां नहीं। हाँ, कोई केवाईसी की बात है, मैं बैंक में अपडेट करा दूंगा, या जहां अपडेट कराने का माध्यम है वहां कराऊंगा। इंश्योरेंस मुझे निकालना है तो मैं एजेंट से मिलूंगा, उनके थ्रू काम कराऊंगा, ब्रोकर हैं, सब हैं, उनके थ्रू होने दीजिए। जॉब के लिए मैं स्वयं दौड़ूं, मैं अपना जो भी है जॉब एप्लीकेशन, बायोडेटा तैयार करके मैं दौड़ूं, मैं जाऊं, ये सारा चीज होना चाहिए। जब ये सब आप करेंगे तो फ्रॉड में आप फंसेंगे ही नहीं। तो क्यों किसी को आप अपना जरिया बना देते हैं अपने तकलीफ का? इसके लिए एक ही बात कहूंगा फिर से दोस्तों, कि इन सभी बातों से सावधान रहें, और जहां तक हो इस तरह के मैसेजेस या फोन कॉल जो आते हैं, जस्ट अवॉइड इट।
ज़्यादा ना बात करें ना ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बात करेंगे उतना आप इन्वॉल्वमेंट में हो जाते हैं, और जितना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ गलतियाँ बढ़ेंगी। बस यही कहना था दोस्तों आज, बस आपके नॉलेज के लिए। बस जस्ट टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ यू। चलिए फिर मिलते हैं।